हरि ओम श्री परमात्मने श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णचंद्राय श्री परमात्मने ध्येयं सदा परिभवग्नमहवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं बृहत्यार्तिहं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा नमनिर्दा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्ण परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार।
बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पुमने कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोही हरहु कलेश विकार। अपने 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 घर की सब काहू को पीर। तुम ही पीर सब घरन की। तुम धन्य धन्य भक्ति भक्ति भगवंत गुरु। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु। चतुर नाम बपुए जिनके पद बंदन किए। नौ सत नौ सत विघ्न नौ सत विघ्न। बालकृष्ण कन्हैया लाल की श्री भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री गुरुदेव भगवान की श्री व्यास जी भगवान की शंकर भगवान की गणेश भगवान की वृंदावन धाम की वृंदावन बिहारी लाल की अयोध्या धाम की श्री रामलला सरकार की पृथ्वी माता की गौ माता की ग्राम देवता की कुल देवता की वीर बजरंग बली दादा की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बनवाले कल्पतरु रूप पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी महाराज का चरण वंदन करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन के चरणों में कोट सा प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त वैदिक विद्वान संत समाज को बारंबार प्रणाम करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए भागवत सप्त संहिता का चतुर्थ दिवस आइए रोज की भांति आज भी सबसे पहले हम सभी प्रेम से हरि स्मरण करें। तत्पश्चात उनकी प्रेरणानुसार उनकी मंगलमयी कथा में सभी प्रवेश करेंगे। जो सज्जन वृंद अभी गृह कार्यों में फंसे हुए हैं वो समय निकालकर कथा पंडाल में उपस्थित होने का प्रयास करें। जो उपस्थित हो चुके हैं वो खूब भाव से खूब प्रेम से हमारे साथ भगवत नाम संकीर्तन करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद
श्री राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे। करार बिंदेन पदार विंदम मुखार बिंदे बिंदेशियंतम बटस पत्रस पुटे शैलम बालम मुकुंदम मनसाईश्वराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वा मृत्यु में तु देव। जिह्वे पिबस्वा मृत्यु में देव। गोविंद दामोदर माधुर्य। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे सभी गाइए खूब प्रेम से खूब भाव से। गोविंद श्री राधे राधे गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्री गोपाल राधे गोविंद राधे राधे 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 गोपाल राधे। गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे मेरी स्वामिनी
जन्म 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 मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बालकृष्ण कन्हैया लाल की श्री राधे रानी सरकार की वीर बजरंग बली दादा की जय जय श्री राधे। शास्त्रों से एक बड़ा सुंदर संदेश मिला हम सभी को। यतो धर्म ततो जया। पढ़ा होगा आप सभी ने। यतो धर्म ततो जया, यानी जहां धर्म है वहां जय है, विजय है। यही मतलब तो है। लेकिन महाभारत काल में इस सूत्र पे एक प्रश्न उठा। कौरव और पांडव दो पक्ष है। इधर तो शास्त्र कहते हैं कि यतो धर्मः ततो जया, जहां धर्म है वहां विजय है। लेकिन महाभारत काल में कौरव और पांडव दोनों पक्ष पे मूर्तिमान धर्म है। पांडव पक्ष पे महाराज युधिष्ठिर जो कि धर्म के अवतार हैं, और कौरव पक्ष में श्री विदुर जी महाराज। ये भी एक बार मांडव्य ऋषि ने यमराज जी को श्राप दे दिया। उन्हीं को इस मृत्यु लोक में विदुर जी के रूप में अवतार लेना पड़ा है। मांडव्य ऋषि एक किसी राजा के राज्य में किसी वन प्रखंड में तपस्या कर रहे थे। संजोग से एक रात्रि में कुछ चोर राजा के यहाँ चोरी करके और ढेर सारा धन लेकर के राजमहल से निकले, तो सैनिकों ने उनका पीछा कर लिया। सो चोर भागते भागते जंगल में मांडव्य ऋषि की कुटिया के पास से गुजर रहे थे। सोचा धन के साथ पकड़ा जाऊंगा तो मृत्यु दंड मिलेगा। सो वो राजकोष मांडव्य ऋषि की कुटिया में छुपा करके चोर तो भाग गए, लेकिन राजा के सैनिक मांडव्य ऋषि को ही चोर समझ करके राजा के सन्मुख लेकर चले गए। ध्यान रहे, ये मांडव्य ऋषि कोई साधारण संत नहीं है। दूसरे ब्रह्मा का अधिकार रखते हैं, जब चाहे तब दूसरी सृष्टि का निर्माण करते हैं, ऐसे संत हैं ये। राजा ने कई बार पूछा, महाराज आपको धन की जरूरत थी तो आप आदेश करते, यज्ञ करने के लिए धन चाहिए था, किसी भी कार्य के लिए धन की जरूरत थी तो आप आदेश करते, सारा राज्य आपके चरणों में समर्पित कर देता, पर आपने चोरी क्यों किया? पर संत बोला नहीं। कई बार पूछने के बाद राजनीति के अंतर्गत राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इन्हें फांसी दे दो। मांडव्य ऋषि को फांसी के तख्त पे चढ़ाया गया, पर जितनी बार गले में फांसी का फंदा डाला गया उतनी बार फंदा टूट गया। सूचना राजा तक पहुंची। राजा घबराया, दौड़ा दौड़ा आया। ओहो, मेरे से संत का अपराध हो गया, जरूर कोई अलबेला संत है। पाहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम की रट लगाई। अब मांडव्य ऋषि बोले, राजन तेरी कोई गलती नहीं है,
और तेरे से मुझे कोई उलाहना भी नहीं है। तुमने अपने नीति का पालन किया। हाँ, उलाहना यमराज से जरूर है। मैं जाकर के पूछता हूं कि मैंने अपने जीवन में अब से या पिछले जन्म में कौन सा ऐसा पाप कर दिया था कि जिसके कारण आज मुझे फांसी के तख्त पर जाना पड़ गया। पहुंच गए सीधे हम लोग। यमराज ने बड़ा स्वागत किया। हाँ, स्वागत पीछे छोड़ो, पहले मेरा रजिस्टर लाओ। इस जन्म वाला, पूर्व जन्म वाला सब रजिस्टर लेकर के आओ। एक एक क्षण का हिसाब नोट हो रहा है वहां। कभी कभी तो कुछ लोग कह देते हैं, अरे इस पाप को तो मैंने बहुत छुपा करके किया है, इसको कौन देख पाएगा। लेकिन हमारे प्रभु ना इस जीव को जब खूब संतुष्ट कर देते हैं, कितना भी छुप करके, कितना भी छुपा करके कोई पाप करे, भगवान उसकी गवाही ढूंढ ही लेते हैं। कुछ गवाह वहां हमारे इस तरह से है, जैसे जीव को कहा गया कि तुमने ये पाप किया, वो कहता है कि आपके पास क्या सबूत है कि मैंने किया। तब भगवान गवाही में दो लोगों को बुलाते हैं, दिन को और रात को। कहते आओ भाई, ये कह रहे मैंने नहीं किया है। तब पाप कोई चाहे दिन में करता है चाहे रात में करता है ना। साप्ताहिक सारे दिनों को, सोमवार से लेकर के शनिवार तक, रविवार तक के दिनों को बुला लेते हैं। अरे कोई पाप करेगा तो इन्हीं दिनों में करेगा। प्रथमा से लेकर के पूर्णमासी तक की सारी तिथियों को बुला देते हैं भगवान। कोई पाप करेगा तो इन्हीं तिथियों के अंतर्गत करेगा। तब जब एकदम ठोंक बजा देते हैं तो कहते हैं अब बोलो। तब तो फिर तो क्या पूछो। मांडव ऋषि ने यमराज जी से कहा, भाई देखो मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था कि आज मुझे उस पाप के तहत फांसी के तख्त पे चढ़ना पड़ा। यमराज जी रजिस्टर खोलते खोलते मांडव ऋषि से कहते हैं, सरकार जब आप 5 वर्ष की अवस्था में थे तब आपने एक तितली को कांटा चुभो दिया था। देखिए ये नोट है। मांडव ऋषि ने कहा, अपराध तो किया मैंने, लेकिन ऋषिवर ये पाप मैंने बाल्यकाल में किया है, बाल्य अवस्था में किया है, और इसकी सजा भी मुझको मिलनी चाहिए। लेकिन बाल्यकाल में अनजाने में किए हुए पाप की सजा आप मुझे स्वप्नावस्था में दे सकते थे, स्वप्न में दे सकते थे, जागृत अवस्था में नहीं दे सकते। देखो कभी कभी हम कोई ऐसा सपना देखते हैं कि पूरी रात्रि लगता है कि दुर्दशा हो गई हमारी। वो स्वप्न ऐसे नहीं आ रहा है, वो जरूर आपके अबोधा अवस्था में कोई अनजाने में किए हुए पाप की सजा है। वो जंगल में हम अकेले जा रहे, हाथी ने पीछा कर लिया है, सूंड से पकड़ लिया है, अभी पैर रखने ही जा रहा है, और जरा भी ये नहीं लगता कि ये स्वप्न है। उस समय तो बिल्कुल नहीं लगता ना। बड़ा आत्मिक कष्ट उस समय उस जीव को होता है। तो ये अकारण नहीं है, ये आपके किसी बाल्यकाल अवस्था में किए हुए पाप की सजा दे रहे हैं, जो स्वप्न में दिया जा रहा है। मांडव ऋषि ने कहा, महाराज इस पाप की सजा आप मुझको स्वप्न में दे सकते थे, आपसे ये अपराध बन गया, और अपराध बना तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जाओ भूमंडल पे मृत्यु लोक में जन्म लो। और देवताओं के लिए सबसे बड़े कष्ट की बात यही होती है, और देवताओं के लिए ही नहीं सबके लिए ये बात। गर्भवास समम दुखम ना भूतो न भविष्य। कोई जन्म नहीं लेना चाहता यहां, सबसे बड़ा दंड उनके लिए यही है। इसीलिए तो कहते हैं ये रोज रोज का मरना छोड़ो, एक बार असी मरी चलो कि फिर ना मरना हो।
आज मांडव्य ऋषि के शाप से वही यमराज जी कौरव पक्ष पे विदुर जी के रूप में है। दोनों पक्ष पे मूर्तिमान धर्म है। शास्त्र कहते हैं कि ये तो धर्मांत तो जया, जहां धर्म है वहां विजय है। पर पांडव विजयी होते हैं और कौरवों का विनाश होता है। तब संतों ने इसका निराकरण किया कि भाई ये बात बिल्कुल सही है कि ये तो धर्म तो जया, लेकिन ये नियम कब लागू होता है? जब धर्मो रक्षति रक्षिता। जब तुम धर्म की रक्षा करोगे तब वो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। पांडव पक्ष पे जो धर्म है महाराज युधिष्ठिर के रूप में, अगर कोई अनुचित निर्णय भी ले लिया है तो सारे उनके पीछे लग जाते हैं। भाई धर्म का निर्णय है, जो लिया, जो निर्णय ले लिया सो ले लिया। पर विदुर जी के साथ में विडंबना है, अगर विदुर जी ने कोई सद्मार्ग दिखाया, कोई रास्ता दिखाया, तो उसको मानने वाला कौरव पक्ष पे कोई नहीं है। इसीलिए धर्म के अनुपालन में कभी चूक न होने पाए। प्रत्येक प्राणी का धर्म है। हाँ, धर्म के अनुपालन के तरीके अलग अलग जरूर हैं। प्रत्येक प्राणी का ही धर्म नहीं है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों का धर्म है। यहां तक कि एक एक रोए का धर्म अलग अलग है। हमारे शरीर में जो रोए हैं, यही देखिए सर के ऊपर जो बाल हैं, इनका धर्म है बढ़ जाए तो 2.5 हाथ 3 हाथ के हो जाए, लेकिन वहीं से नीचे बाहों की जो रेखा आप बाल की देख रहे हैं, इनका धर्म है ये ज्यादा से ज्यादा 1 अंगुल भी नहीं बढ़ते। ये सब अपने धर्म का अनुपालन कर रहे हैं। तो मानव जीवन मिला है तो धर्म से चूकना मत। कल की सभा में हम सभी श्रवण कर रहे थे कि महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिला है। 25,000 ऋषियों का समुदाय एकत्रित है और महाराज परीक्षित के मुक्ति का उपाय ढूंढ रहा है। बैठे कहां हैं? गंगा तट पर। श्री सुखदेव जी महाराज आए और महाराज परीक्षित से सीधा प्रश्न कर दिया, महाराज म्रियमाणस्य सर्वथा, जल्दी बढ़ने वाले को क्या करना चाहिए? महाराज मेरी मुक्ति कैसे हो? मेरे पास तो बहुत कम समय बचा है। घंटों से इस बात पर विचार चल रहा था कि महाराज को मुक्ति दिलाई कैसी जाए, लेकिन धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज, जब ये प्रश्न उनके सामने आया तो बड़ी जोर से हंसे। राजन, तुम मुक्ति के लिए इतने परेशान हो, इतनी चिंता तुम मुक्ति के लिए कर रहे हो, जैसे मुक्ति पाना कोई हलवा हो उनके लिए। इतने बड़े बड़े संत बैठे हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। एक तो श्री सुखदेव जी महाराज सुख रूप में, बाल्यकाल में तोता तो वैसे ही बड़ा मीठा बोलता है, बड़ी मीठी वाणी में श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, राजन तुम गंगा तट पर बैठ करके और मुक्ति की चिंता कर रहे हो? अरे भैया, ये भारत भूमि है और मरते हुए व्यक्ति के मुख में अगर 2 बूंद गंगा जल डाल दिया जाए तो उसकी तो मुक्ति हो ही जाती है, और तुम गंगा तट पर बैठ करके मुक्ति की चिंता कर रहे हो। अरे ये मेरा प्रभु बार बार इस भारत भूमि पे ही अवतार क्यों लेता है? क्योंकि यहाँ कुछ विशेष स्थान ऐसे हैं कि जहां मरने पर कोई कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, पर उसकी मुक्ति हो ही जाती है।
कबीरदास जी ने तो देखो सीधे लिख दिया कि जो कबीरा काशी मरई तो रामई को नहीं हो। और सारी पुरियां गिना दिया कि इन पुरियों में अगर आदमी की मृत्यु होती है तो उसका मोक्ष हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि पीपल के वृक्ष के नीचे अगर किसी का प्राणांत होता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। अरे और तो और जाने दीजिए, जलते हुए मुर्दे के चिता में अगर कोई तुलसी की एक लकड़ी डाल दे तो उसका मोक्ष हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हो तुम मुक्ति के लिए परेशान हो। सबके कान खड़े हो गए, इतने बड़े बड़े ऋषि मनीषी वहां बैठे थे और भाई गंगा मैया की तो बातें क्या। हमारे प्रभु के श्रीनख से निकलने वाली गंगा, आहा, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। क्या शोभा है हमारी गंगा मैया की। चले जाइए हरिद्वार में, ऋषिकेश में बैठ जाइए 1 घंटे। कोई कितना चिंतातुर व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन गंगा मैया की शरणागति थोड़ी देर तो लेकर के देखो। आहा, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसे शोभा समा, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा समा, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। जय हो गंगा मैया की। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा तुम गंगा तट पर बैठ करके मुक्ति की चिंता कर रहे हैं। चेहरा कमल की तरह खिल गया परीक्षित का। सारे ऋषि मनीषी प्रसन्न हो गए। ओहो, महाराज परीक्षित ने कहा, सरकार छोटा सा प्रश्न हो रहा है, मुक्ति की चिंता तो खत्म, मैं इन साधु संतों का इतना दीवाना, ब्राह्मण चरण संत चरण हृदय में धारण करने वाला ये परीक्षित, ये मेरी मति कहां से ऐसी बिगड़ गई कि मैंने जाकर के एक संत का अपराध कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मानव का ये स्वाभाविक गुण है, ये तुम्हारे जीवन की चूक है, और चूक सबसे हो जाती है। चाहे हो राजा, चाहे भिखारी, चाहे हो पापी, चाहे पुजारी, को कितना धरे पाऊं छू, लेकिन हो जाए सबसे कहूं ना कहूं, यह मानव का स्वाभाविक गुण है।
महाराज परीक्षित ने कहा, सरकार मैंने हमेशा धर्म का अनुपालन किया है, मेरे से चूक हो गई। फिर सुखदेव जी ने बहुत सारे उदाहरण दे दिए। वारे राजन, अरे चूक करने वालों में से तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो भगवान के भी बाप बने बैठे थे। महाराज दशरथ जी का नाम लिया। उनके धर्म में कोई कमी तुमको दिख रही है? कहा कि जिसके यहाँ वो परमात्मा बेटा बन करके आ रहा है, लेकिन उनसे भी जीवन में चूक हो जा रही है। श्रवण जैसे बालक को उनके कर कमलों से बाण लग जाता है, ये जीवन की चूक है। तो मनुष्य जीवन का ये स्वाभाविक गुण है कि कहीं ना कहीं उससे चूक हो ही जाती है। तो जो सबसे हो जाती है वो कोई बहुत विचारणीय विषय नहीं है। तीन चीजें होती हैं, चूक, गलती और अपराध। चूक सबसे होती है, इसकी बात ही छोड़ो। गलती एक बार हो जाए और आदमी फिर उसका प्रायश्चित करे, इस चीज को माने कि मुझसे गलती हो गई, तो गलती क्षम्य हो जाती है। और फिर अगर वही गलती वो व्यक्ति बार बार करने लगे तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। गलती क्षम्य होती है लेकिन अपराध दंडनीय होता है। राजन, तुम कहते हो कि तुम जैसे धर्मात्मा से चूक कैसे हो गई, तो वास्तव में तुम कौन होते हो? चूक करने वाले, गलती करने वाले, अच्छा करने वाले, बुरा करने वाले। बल्कि बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ी न कोई। हर यही क्षण रघुपति जस करई, तेहि क्षण तैसे होय। एक हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि इस संसार के गतिविधियों पे, इस संसार के गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है। हर जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में, सदा हमारे साथ में, सदा हमारे साथ में। काया की सांसा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की सांसा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल श्री राधे। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो, निर्धन धनी धनी हो। राई ते पर्वत करें और पर्वत राई
निर्धन धनी धनी हो निर्धन, धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूरख ज्ञानी अज्ञानी मूढ़ मूरख, ज्ञानी अज सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। और कोई चाहे जितना जो है अपनी बुद्धि लगावे, इनकी माया से इनकी लीला से हम पार पा जाए, हाँ भैया, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। ये तो सोई जानाई जे दिए ही जनाई, है ना। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल। मिट्टी काली पीली हरेपन, आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला, सबके भीतर स्वयं छिप गया। भगवान जब इस सृष्टि प्रक्रिया के बारे में आगे आप श्रवण करेंगे, जब एक बार समस्त जीवों को अपने में समाहित कर लेते हैं, इस पृथ्वी को अपने में सब कुछ समाप्त, तब क्या करते हैं, एक एक जीव को अपने से अलग कर देते हैं और कहते हैं, लो अब तुम लोगों के लिए मैंने ये दुनिया बना दी है, अब तुम लोग छुपो और फिर हम ढूंढेंगे। समय आया सृष्टि पतन का, तो सबको ढूंढ 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 करके अपने अंदर समाहित कर लिया, एक को नहीं बचे। अच्छा, फिर जब सृष्टि का विस्तार किया तो सबको अलग कर दिया कि लो अब तुमको अलग कर दिया, अब तुम लोग हमको ढूंढो, अब तुम लोग हमको ढूंढो। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार के गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। तो राजन चिंता मत करो, जो कुछ है करने कराने वाले तो वही है। अच्छा महाराज, तो क्या करें? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम मुक्ति की चिंता छोड़कर बैठो मेरे पास, अब हम तुम्हें सुनाते हैं ठाकुर जी की दिव्य कथा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षतव्यम्। राजन तुम तो बैठो प्रेम से, अब हम तुम्हें ठाकुर जी की दिव्य लीला श्रवण कराते हैं, आनंद लो। श्री परीक्षित महाराज बैठ गए। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के 24 अवतारों का वर्णन
सबसे सर्वप्रथम अवतार शनक सनंदन सनातन सनत कुमार और परीक्षित एक बार अपनी इस प्यारी पृथ्वी के लिए भगवान ने 12 अवतार धारण किया। 12 यानी सूअर का अवतार। परीक्षित चौंके, महाराज 84 लाख योनियों में सरकार को केवल सूअर ही मिला। तब महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज भगवान ने 12 अवतार क्यों धारण किया, विस्तार से कथा श्रवण कराते हैं। राजन, भगवान के परम प्यारे भक्त शनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया जो कि भगवान के अंशावतार तपस्या कर रहे हैं हिमालय में, और इधर महाराज कश्यप, इनकी 13 पत्नियां हैं। जितने प्राणी मात्र हैं इस चराचर जगत में सब महर्षि कश्यप की ही संतान है। चर अचर सब 13 पत्नियां महाराज कश्यप के, दिति अदिति तनु काष्ठा सुरसा, ये सब महाराज कश्यप की पत्नियां हैं। तो अदिति देवी देवताओं की माता है, माता अदिति दैत्यों की माता है। एक बार महारानी दिति ने महाराज कश्यप से कहा, भगवान हमारी सभी बहनें पुत्रवती हैं, सबके पास संतानें हैं, पर मेरे पास कोई संतान नहीं है। आपकी कृपा हो जाए तो मैं भी पुत्रवती हो जाऊं। महाराज कश्यप ने कहा, देवी गर्भ धारण करने के लिए जिस समय तुमने ये प्रश्न किया है ये समय उचित नहीं है, पर दिति के दुराग्रह के आगे भगवान कश्यप झुक गए। परंतु उसी क्षण महाराज कश्यप ने माता दिति से कहा कि देवी तुम्हारे उदर से जो संतान होगी वो इस भूमंडल को पाप अत्याचार अनाचार दुराचार को बढ़ाने वाली होगी, धर्म को मिटा करके अधर्म को बढ़ाने वाली होगी। माता दिति ने तो अपने कानों में अंगुली डाल ली, महाराज नहीं चाहिए मुझको ऐसी संतान। पर महाराज कश्यप ने कहा, देवी अब तो ये विधान है, हो के रहे। माता दिति के उदर में जो गर्भ अंश है उसका प्रकाश माता दिति के उदर से बाहर प्रकट होता है। सारे देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए, विधाता ये दिति माता के उदर में कौन सी ऐसी विभूति है कि जिसका प्रकाश तीनों लोक में फैल रहा है। तब श्री ब्रह्मा जी ने उन देवताओं से कहा, देवताओं ये कोई साधारण जीवांश नहीं है, अपितु ये भगवान के ही पार्षद जय और विजय, जिनको सनक सनंदन सनातन कुमार ने श्राप दे दिया था, वही राक्षस रूप में माता दिति के उदर से प्रकट होने वाले हैं। देवताओं ने कहा, महाराज भगवान के पार्षद और इन संतों ने उनको श्राप दे दिया, इसका कारण? तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं भगवान की लीला भगवान ही जाने। एक बार माता लक्ष्मी शेष सैया पर भगवान लेटे हैं और क्षीर सागर में जो हमारे प्रभु जी शयन कर रहे हैं, इनका 3 काम है बस, हमेशा लेटे रहना, केवल 3 काम करते हैं। समय आता है एक बार जरा सा नेत्र खोलते हैं, फिर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर नेत्र बंद कर लेते हैं। आंख खोला तो सृष्टि का विस्तार रचना हो गई, थोड़ा सा मुस्कुरा दिए तो चराचर जगत का पालन हो गया, और नेत्र बंद कर लिया तो फिर सब
माता लक्ष्मी चरण स्पंदन कर रही थी। अब अंदाजा लगाओ कि माता लक्ष्मी के कर कमल कितने कोमल हैं। संतों ने कहा कि वो तो कमल से भी ज्यादा कोमल है। एक नाम लक्ष्मी जी का कमला है। अब कमल से भी वो कोमल हैं। लोग कहते हैं अरे क्या बात करते हो बाबा, कमल से भी कोमल कोई हो सकता है क्या? लेकिन विचार करो, लक्ष्मी जी का आसन क्या है? कमल है ना। अब अगर उस कमल से कोमल लक्ष्मी जी हो ना, तो फिर उस आसन पर बैठेंगे कैसे? फिर तो टूट फूट जाएगा ना, बेकार हो जाएगा। इसलिए स्वाभाविक है कि उस कमल से भी ज्यादा कोमल कमला है। तो कमल से भी कोमल कमला और कमला से भी कोमल कमला के कर कमल, और अपने उन कोमल कर कमलों से माता लक्ष्मी भगवान का चरण स्पंदन करती हैं, तो भगवान के चरण लाल पड़ जाते हैं। भगवान इतने कोमल हैं। इतने कोमल हाथों से माता लक्ष्मी जब भगवान के चरण दबाती हैं, तो भगवान के चरण लाल पड़ जाते हैं। माता लक्ष्मी ने सोचा ये हमारे स्वामी इतने नाजुक हैं, और अगर कहीं वैकुंठ के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए और कहीं इनको युद्ध करना पड़ जाए, फिर तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। भगवान समझ गए, आंख खोला। जय विजय भगवान के जो पार्षद फाटक पर खड़े थे, आवाज दिया, भाई जय विजय। अब दोनों दौड़ करके चरणों में गए। सरकार क्या आदेश? भाई तुम मेरा एक काम करोगे? अरे सरकार हम आपके दासानुदास, आप आदेश करो। कहा तुम मेरे सेवक हो, मेरे सेवक हो करके मेरी आज्ञा की अवहेलना तो नहीं करोगे? अरे सरकार ये भी कोई बात है, आप आदेश तो करो। आप कहो तो प्राण न्यौछावर कर दूं, अपने प्राण आपके चरणों में अर्पित कर दूं। भगवान ने कहा नहीं, प्राण तो तुम्हारे नहीं चाहिए, लेकिन जरा तुम दोनों अपनी अपनी गदा उठाओ, और हमारी पीठ में बड़ी खुजली हो रही है, जरा 10, 20, 50 गदा लगाओ मेरी पीठ में जम के। गदा फेंक दिया जय विजय ने, चरणों में गिर गए। सरकार इस सेवक से ऐसी आज्ञा का अनुपालन तो नहीं हो पाएगा। अब वो भगवान कैसा कि जो एक बार किसी को आदेश दे करके वो मनवाना ले। कहा तो तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, ठीक है। भगवान ने योग माया का ध्यान किया। योग माया आई, अपनी योग माया से कहा कि तुम जरा एक परिक्रमा मेरी करके और चले जाओ। मेरे ही भक्त हिमालय में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तपस्या कर रहे, जरा उनकी परिक्रमा करके फिर तुम अपने धाम को जाओ। योग माया ने भगवान की परिक्रमा करी, और फिर जाकर के सनक सनंदन की जब परिक्रमा करने लगी, तो ब्रह्मगंध उन संतों के नासिका में प्रविष्ट हुई। भगवान का ध्यान आ गया। ओहो, बहुत दिन हुआ हम सभी वैकुंठ नहीं गए ठाकुर जी के दर्शन के लिए। चल पड़े। आए तो इन्हीं जय विजय ने उन्हें फाटक पर रोक दिया। महाराज अभी भगवान शयन कर रहे हैं, अभी अंदर नहीं जा सकते। एक क्षण के लिए ठहरे, लेकिन अगले ही क्षण फिर जाने लगे। तो फिर इन दोनों ने रोक दिया, तो चारों भाइयों को क्रोध आ गया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज होते हुए भी हमेशा 5 वर्ष के बालक के रूप में ही बने हैं। जब इनका प्राकट्य हुआ, तो ब्रह्मा जी ने कहा अब चलो गृहस्थ जीवन में, और जरा सृष्टि विस्तार में हमारी मदद करो। इन लोगों ने हाथ जोड़ लिया था। विधाता हम तो चले भजन करने, और साथ साथ हम 5 वर्ष से ऊपर अपने आप को जाने नहीं देंगे, क्योंकि जो कुछ भी विकार आना होगा इन 5 वर्ष के बाद ही आता है। इसीलिए वो हमेशा 5 वर्ष के बने रह गए। चारों भाइयों ने शाप दे दिया कि तुम एक भक्त को भगवान से मिलने
को मना कर रहे हो, जाओ तुम घोर राक्षस बनो, तुम्हारा 3 जन्म राक्षस का हो। श्राप दे दिया। द्वार पर खटपट हो रही थी, वाद विवाद चल रहा था। भगवान से सैया से उठ करके और बैकुंठ के फाटक पर ही आ गए। मानो भगवान ये जताना चाह रहे हैं कि कोई विकार लेकर के बैकुंठ के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इतने बड़े संत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, लेकिन क्रोध रूपी विकार, देखिए ये कोई घमंड कर ले कि मेरे पास कोई विकार नहीं है, तो भैया इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ है ही नहीं है। बैकुंठ के फाटक पर खड़े हैं और वहां भी एक क्रोध रूपी विकार आ गया। लेकिन जब ये विकार आ गया तो फिर बैकुंठ के अधिकारी नहीं रहे। भगवान वही फाटक पर आकर के उनको दर्शन देते हैं और साथ साथ निवेदन करते हैं, ब्राह्मणों, मैं अपने सेवकों की गलती स्वीकार करता हूं, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का माना जाता है। आपका कुत्ता अगर पड़ोसी को काट ले तो महाराज उलाहना आप ही को मिलेगा। हाँ, अपने कुत्ते को बांध के नहीं रखते हो। या आपके घर का कोई नौकर कहीं कुछ गलत कर दे तो आपको ही उलाहना मिलना है उसका। तो सेवक का अपराध स्वामी का माना जाता है। भगवान ने भी अपने सेवकों का अपराध स्वीकार किया। कहा, ईश्वर आपने मेरे इन सेवकों को श्राप दिया है कि इनका 3 जन्म राक्षस का होगा, तो अब इनके साथ अगर 3 जन्म इनका राक्षस का होगा तो मैं 4 बार अवतार लेकर के इनका उद्धार करूंगा। आज वही जय विजय माता अदिति के उदर से प्रकट हुए। महाराज जन्म लेते ही ये दोनों पर्वताकार स्वरूप में हो गए। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप नाम पड़ा। हिरण्याक्ष के लिए तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जन्म लेते ही हिरण्याक्ष का पांव तो पृथ्वी पर है और उसका मुकुट, उसका किरीट आकाश से स्पर्श हो रहा है। हिरण्याकश्यप ने कहा, भैया मैं जा रहा हूं तपस्या करने। हिरण्याक्ष ने कहा, अच्छा ठीक है तुम जाओ तपस्या करने, तो मैं चला 10 दिशाओं को जीतने। जिस लोक में हिरण्याक्ष जाता है वो लोग, देवता लोग पहले ही खाली करके भाग जाते हैं। इतना प्रभावशाली, इतना बल पराक्रम है। वरुण लोक में पहुंचा। अरे भैया वरुण, लड़ने के लिए हाथों में बड़ी खुजली हो रही है, जहां जाता हूं कोई लड़ने वाला मिलता नहीं, आप तुम ही आ जा, कम से कम 1-1, 2-2 हाथ हो जाए। बेचारे वरुण देवता भी आए, हाथ जोड़ा, महाराज बुढ़ापा आ गया है और अब आपसे लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। हिरण्याक्ष ने तो इस पृथ्वी को ही ले जाकर के समुद्र में डुबो दिया, महाराज छुपा दिया। सोचा इन गिन गिन करके लोगों को मारने से अच्छा है एक ही बार ले जाकर के पृथ्वी को डुबो देता हूं, सारे समाप्त हो जाएंगे, फिर अपने हिसाब से हम सृष्टि की रचना करके और फिर अपने हिसाब से इस सृष्टि को चलाएंगे। पृथ्वी को ही ले जाकर के डुबो दिया सागर। जब सृष्टि का लय हो जाता है तो जो विशेष दिव्य आत्माएं होती हैं उनका कभी विनाश नहीं होता, वो आकाश मंडल में विचरते रहते हैं। इधर से हिरण्याक्ष आ रहा था, उधर से संत नारद जी आ रहे थे। रास्ते में भेंट हो गई। मुनिवर प्रणाम, कल्याण हो। ऋषिवर एक बात बताओ, ये खाली बीड़ा ही बजाते हो कि कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है?
नारद जी ने सोचा अच्छे फंसे। नारद जी ने कहा भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना जरूर आता है। अब बताओ कोई मुझसे लड़ने वाला। नारद जी ने कहा हिरण्याक्ष, जिस पृथ्वी को तू ले जाकर के सागर में डुबोया था, अभी अभी एक शूकर उस पृथ्वी को निकालने के लिए जल में प्रविष्ट हुआ है। इधर ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से भगवान एक छोटे से शूकर बालक के रूप में प्रकट हुए और फिर देखते देखते विशाल बाराह रूप धारण किया। बोलो बाराह भगवान की जय हो। और छलांग लगा दिया समुद्र में। नारद जी ने बता दिया कि जाओ, वही तुम्हारी ऐसी खुजली मिटाएगा कि फिर कभी खुजली होवे नहीं करेगी। हिरण्याक्ष बड़ा खुश हुआ, कम से कम कोई लड़ने वाला मिला। तो जा रहा था तब तक फिर घूम पड़ा नारद जी को। अच्छा बाबा एक बात बताओ कि तुम जिस नारायण का भजन करते हो, तुम्हारे भगवान बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं? अब नारद जी को फंसा दिया इसने। अब नारद जी ने सोचा अगर कहूं हमारे भगवान बड़े हैं तो ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा आप बड़े हैं। हिरण्याक्ष तो खुशी खुशी चला गया समुद्र की तरफ, लेकिन तभी कुछ देवता लोग बाबा नारद के पास आ गए। वारे प्रभु बड़े सत्यवादी हो, मृत्यु सामने देखी तो कहा आप बड़े हो। पर हाय रे संत तो संत होता है। कहा भैया मैंने हिरण्याक्ष से कुछ झूठा थोड़ी बोला है। फिर अभी कहा तो जब उसने पूछा कि मैं बड़ा हूं कि आप, तो नारद जी ने कहा भैया आप मैंने उसको थोड़ी कहा है। सांच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच हैं ताके हृदय आप। ये आप मेरे प्रभु का भी एक नाम है। मैंने तो अपने प्रभु का नाम लिया था ना उसके साथ। ये हमारे जो संत होते हैं ना, ये अपने हिसाब से अर्थ कर देते हैं। कबीरदास बाबा, अभी ज्यादा दिन के पहले की बात नहीं है, शूर कबीर मीरा तुलसी ये सब समकक्षीय संत हैं, एक समय एक साथ के संत हैं। रहीमदास जी तो ये संत अर्थ धारण कर देते हैं, अपना भाव। संत चलते फिरते जीवों से, पशु पक्षियों से, वृक्षों से भी सत्संग ढूंढ लेते हैं। कबीरदास जी जा रहे थे, एक मैया घर में चाकी चला रही थी, आटा पीसने वाली जो पहले चक्की होती थी ना। सभी माताएं जो पुरानी माताएं हैं वो तो क्या पूछना। एक घर में चक्की चल रही थी, रास्ते से जा रहे थे, उस चक्की की आवाज आई, दरवाजा थोड़ा खुला था, झांक करके देखने लगे। साथ में बेटे का नाम है, कबीरदास जी के बेटे का नाम है कमाल, और एक बेटी है जिसका नाम है कमाली, दोनों साथ में थे। चलती चक्की देख के दिया कबीर आ रोए, रोने लगे। बेटा भी देख रहा है, बेटी भी देख रही है। कबीर बाबा उस चक्की को देखते हुए रो रहे हैं। बेटे ने पूछा पिताजी क्या हुआ? कहा बेटा कबीर कमाल जरा इस चक्की को देखो। हाँ पिताजी। कहा दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, जितना डाला जा रहा है सभी पीसे जा रहे हैं। ये कबीरदास जी ने कहा बेटा कमाल, जन्म और मृत्यु रूपी जो ये दो पाटा है ना, इसी के बीच में जीव हमेशा निरंतर, कोई ऐसा नहीं है कि जो पिसा ना जा रहा। देखो बिल्कुल बिल्कुल इसी आटे की तरह, इसी चक्की की तरह ये जीव जन्म और मृत्यु रूपी पाटे में पीसा जा रहा है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा। लेकिन देख लो होनहार बिरवान के होठ चीकने पार। अरे भाई कबीर का ही तो बेटा है कमाल। कमाल ने कहा पिताश्री तो इसमें रोने वाली क्या बात है? पिताजी थोड़ा और गहराई से देखो
चक्की तो चल रही है, चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, हंसने लगा। कबीर ने कहा तुम काहे हंस रहे हो? कहा पिताजी गौर से देखो, ये जो चक्की के बीच में एक कीली लकड़ी की लगी हुई है, इसी में फंस करके ये चक्की चलती है। तो जहां ये लकड़ी की कीली फंसी हुई है, इसके किनारे कुछ जगह बची है और उन जगह में कुछ दाने जाकर के फंस गए हैं। तो चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए और कहा ये कील सहारे जो रहे सो सबूत बच जाए। ऐसे पिताश्री इस जन्म मरण रूपी पाटे के बीच में जिन्होंने परमात्मा रूपी कील का आश्रय ले लिया है, वो तो बची जाएंगे। कबीर बाबा के कान खड़े हो गए कि ये तो हमसे भी 2 कदम आगे निकला। ये तो हो गई बेटे की बात, बेटी कहां पीछे रहने वाली थी। बेटी ने कहा पिताजी कील सहारे जो रहे, कितनी ऊंची सोच देखिए। कहा ना हमारे संत जो होते हैं वो हर वस्तु में सत्संगी ढूंढ लेते हैं। कहा पिताजी बात तो सही है, बच तो जा रहे हैं इस परमात्मा रूपी कील के सहारे, लेकिन कील सहारे जो रहे नकटे बूचे हुए। देख लो 10-5 दशका तो लगी जाता है, कहीं ना कहीं तो टूट फूट हो ही जाती है उन दानों में भी, है ना। तो कमाली ने कहा कि कील सहारे जो रहे नकटे बूचे होए। कबीरदास बाबा के कान खड़े, कहा पिताश्री अरे दाना सोई सराहिए जो छिटक बाहिरों होए। माताएं कुछ दाना जो डालती है ना, तो एक आध दाने ऐसे होते हैं कि जो चक्की में जाते ही वो बाहर चले जाते हैं। कहा दाना सोई सराहिए जो छिटक बाहिरों। तो अपना संतों का मत होता है, भाव होता है, अपने हिसाब से जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। मैंने उस राक्षस को थोड़ी कहा है। भगवान इस पृथ्वी को लेकर के अभी जल से बाहर निकल रहे थे कि इतने में हिरण्याक्ष पीछे से हुंकार भरता हुआ भगवान के पीछे दौड़ पड़ा, आवाज लगाया अरे कौन है जो मेरी पृथ्वी को लेकर के जा रहा है। भगवान ने कहा ठहरो अभी बताते हैं कौन है। इस पृथ्वी को भगवान ने अपनी दाढ़ पर रखा। क्यों? हाथों में क्यों नहीं लिया? दाढ़ पर रखा। भगवान का विशाल बराह विशाल अवतार है और बड़े बड़े जो दांत हैं, भगवान ने इस पृथ्वी को अपने दाढ़ पर रखकर और दांतों से दबा लिया है। दोनों हाथ खाली कर रखा है, क्योंकि पता है पीछे से हिरण्याक्ष आ रहा है। हाथ में पृथ्वी रहेगी तो इससे लड़ाई कैसे करूंगा। पीछे से कटुवचन सुनाता हुआ हिरण्याक्ष आ रहा है। इधर भगवान ने पृथ्वी को ला करके अपने स्थान पे स्थापित किया और फिर महाराज हिरण्याक्ष और भगवान बाराह के रूप में हमारे प्रभु का इतना भीषण युद्ध हुआ। एक बार तो हिरण्याक्ष के प्रहार से भगवान के हाथ की गदा छूट गई। अब सोच लो, वही भगवान ने कहा था जय विजय जरा पीठ में खुजली हो रही है, जरा 2-4 लगाओ। तब अब मारने खाने को तैयार है। तो जय जन रघुपति जस करे तैसे ही हो। भगवान ने अपने वाम हस्त से हिरण्याक्ष के गले पर प्रहार किया और उसका मस्तक कट गया। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब सारे देवता लोग आकर के भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। हिरण्याक्ष का वध मेरे प्रभु ने कर दिया। लेकिन यही एक छोटी सी विकृति देवी पृथ्वी के मन में आ गई। पृथ्वी को जब भगवान अपनी दाढ़ पर लेकर के आ रहे थे तो पृथ्वी को अभिमान हो गया कि थोड़ी देर के लिए मैं जल में क्या डूबी, भगवान का मेरे बिना काम ही नहीं चलता।
मुझको निकालने के लिए इन्होंने 12 रूप धारण कर लिया। अभिमान, और अभिमान भैया बड़ा घातक होता है। और मेरे ठाकुर की जिस पर कृपा होती है ना, अगर कहीं उस जीव के अंदर कोई अभिमान, कभी यदि किंचित मात्र भी अभिमान आ जाए, तो और चाहे किसी प्रकार की कोई विकृति हो, ठाकुर जी उस पर ध्यान ना भी दें, लेकिन उर अभिमान न राखें काऊ। अभिमान आ जाए तो तुरंत भगवान उसका ऑपरेशन जरूर कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोग, कैंसर है, समझ लो कैंसर, लाइलाज। इसीलिए प्रारंभ में ही तुरंत उसका प्रथम चरण में ही इलाज करवाए जो तो अच्छी बात है। पृथ्वी को अपमान हुआ, भगवान ने अपनी दाढ़ पर रखे रखे पृथ्वी को अपने वृंदावन का दर्शन करा दिया। उसी क्षण पृथ्वी सोच रही है कि मैं तो इनके दाढ़ पर बैठी हूं, और ये दूसरा चिड़िया चहक रही है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, बढ़िया जमुना की लहरों की तरंगे उठ रही हैं, क्या दिव्य सुगंधित ये कौन सा लोक दिखाई दे रहा है? वारे वृंदावन। भगवान ने कहा, देवी पृथ्वी ये मेरा वृंदावन है। कहा, भगवान मैं तो आपकी दाढ़ पे हूं, और ये कहा मेरे वृंदावन का कभी नाश नहीं होता। पृथ्वी का अभिमान चूर चूर हो गया। ओहो, ये तो अपने स्वार्थ में नहीं, अपितु मेरी रक्षा के लिए मेरे प्रभु ये रूप धारण करके आए। तीर्थों के राजा हैं कौन? प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग कहते हो, नहीं कहते हो? गए हो ना माघ मेले में, कभी कुंभ में स्नान करने गए हो? तो तीर्थों के राजा हैं, भगवान ने उनको समस्त तीर्थों का राजा बनाया है प्रयाग को। तीर्थों के गुरु कौन है? श्री पुष्कर जी। एक बार तीर्थराज प्रयाग भगवान के पास पहुंचा, कहा सरकार एक बात बताओ, आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है? भगवान ने कहा हाँ बनाया है। कहा महाराज जितने तीर्थ हैं सारे मुझको कर देते हैं, लेकिन आपका ये वृंदावन मुझको कर नहीं देता। भगवान मुस्कुराए, अरे तीर्थराज मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। अरे वृंदावन तो मेरा घर है, वृंदावन तो मेरा घर है। कि धनी धनी वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। धनी धनी वृंदावन राजधानी हमका प्यारी लागेला। हमका प्यारी लागेला, हमका न्यारी लागेला, हमका प्यारी लागेला, हमका न्यारी लागेला। धन धन वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। धन धन वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। और भैया बहनों, धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, वृंदावन की विशेषता देखो कि धर्म कर्म जहां बटत जेवरी। और जिस मुक्ति के लिए महाराज परीक्षित इतने परेशान थे, मुक्ति भरे वहां पानी, वो है वृंदावन। वृंदावन के एक एक कण में मेरा कृष्ण समाहित है। मेरे वृंदावन से कभी मेरे कृष्ण न गए हैं न जाएंगे। वो तो वृंदावन के कण कण में। कोई रसखान से पूछे वृंदावन की कीमत। संत रसखान ने तो यहां तक कह दिया कि मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो बसेरा करो। यहां तक कि तृण पल्लव इत्यादि भी अगर बनो तो
तो हे ठाकुर अपने वृंदावन में वासते थे। एक बार किसी ने मीरा से पूछा, मीरा तुमने तो बहुत सारे तीर्थों का परिभ्रमण किया, एक बात बताओ सबसे सुंदर सबसे प्यारा तीर्थ तुम्हें कौन सा लगा? देवी मीरा ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है? लगत वृंदावन को आली मोहि, लगत वृंदावन आली मोहि, लगत वृंदावन को आली मोहे, लगत वृंदावन को आली मोहि, लगत भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया में सबसे पहले अपने दक्षिणांग से पुरुष और वामांग से कन्या, पुरुष के रूप में महाराज मनु और कन्या के रूप में देवी शतरूपा को प्रकट किया। महाराज मनु और देवी शतरूपा जितने मानव मात्र हैं, ये हम सभी महाराज मनु की ही संतान हैं। अच्छा, आप जो अपने को मनुवादी कहते हैं, उनसे पूछा जाए कि आप बताना कि किसकी संतान हो? जितने मानव मात्र हैं सभी महाराज मनु की ही संतानें हैं। सर्वप्रथम 5 संतानें महाराज मनु की, 3 पुत्री और 2 पुत्र। पुत्रियों में आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है, जिनके यहाँ स्वयं यज्ञ नारायण भगवान पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। और जो महाराज मनु की तीसरी पुत्री हैं प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है, जिनके यहाँ माता सती की उत्पत्ति होती है, जो भगवान शंकर के साथ में जिनका विवाह होता है। और अंत में महाराज दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान कर दिया। उस अपमान को माता सती सह ना सकी, तो अपने ही पिता के यज्ञ में जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक प्रश्न यहां भी उठता है कि माता सती ने अपने प्राणों की आहुति क्यों दे दी? अपने पिता का त्याग कर देती
लेकिन वाह, क्या पातिव्रत धर्म का अनुपालन किया है ने। मेरे पिता के द्वारा मेरे पति का अपमान हुआ है, और ये शरीर जो मेरी है, ये मेरे पिता की दी हुई शरीर है, इसीलिए इस शरीर का भी मैं त्याग कर दूंगा। दोबारा जन्म हुआ महाराज हिमांचल के यहां। माता का नाम मैना। यहां दक्ष के मैंने ही माता सती को उस यज्ञ मंडप में प्राण की आहुति देने के लिए विवश किया था। मैं माने दक्ष के अभिमान ने। लेकिन दोबारा जब जन्म लिया सती जी ने तो बहुत सावधान रही। मां का नाम क्या है? मैं ना। जहां अभिमान नाम की कोई चीज नहीं है। सबसे पहले 3 पुत्रियों का वर्णन किया श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित से।